वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ रहे थे और प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम काफ़ी सारे सवाल कर चुके हैं और आज हम उससे रिलेटेड और आगे भी सवाल करने वाले हैं। और आपसे ये आशा करता हूँ कि आप कंटिन्यू रूप से क्लास को अटेंड कर रहे हैं और आप बिल्कुल समझते हुए हैंड राइटिंग नोट्स बना रहे होंगे, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज हम और थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आज थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए, हमारे पास सवाल है कि कुछ टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई। यदि कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफ़ी के भाव से बेचा गया हो तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि बताइए। तो उसमें हमें पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ है या फिर कितनी हानि हुई है, ये हमें देखना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने पिछली क्लासों में आपको क्या बताया हुआ है कि आपको यदि रुपया दे रखा है तो रुपयों को हमेशा पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 रुपया दे रखा है तो हम रुपयों को पहले लिखेंगे। तो 10 रुपये तो 10 रुपये में एज इट इज़ लिख लेता हूँ। रुपयों को आपको पहले लिखना है, तो 10 रुपया एज इट इज़ लिख लिया। 10 रुपये में 11 के भाव से, तो 10 रुपये में 11 के भाव से तो 10/11 हो जाएगा, 10/11। तथा उतनी ही टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई। तो ये खरीदना क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। और बेचना क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। तो हमारा क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 10 रुपये में 9 के भाव से। तो 10 रुपये को भी लिख लो, 10 रुपये को भी लिख लो, क्योंकि 10 रुपये भी ऐड हो रहा है। तो 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई, तो ये खरीदी गई। तो इसका टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? टोटल क्रय मूल्य देखिए, यहाँ पे लघुत्तम क्या आ जाएगा? 99 लघुत्तम आ जाएगा। तो 11 9 99 और 99 9 बार गया तो 9 का 10 से गुणा, तो यहाँ पे कितना हो गया? 90 हो गया। 90 प्लस यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। 11 में 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो 110, तो ये लघुत्तम कितना आ गया? 99। तो अब इसको जोड़ो, 110 और 90 को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 110 और 90, तो ये टोटल 200 हो जाएगा। तो 200/99, तो ये आपका क्या प्राप्त हो गया? ये क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। अब आगे क्या पूछ रहा है कि यदि कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफ़ी के भाव से बेचा गया। अब बेचा गया, विक्रय मूल्य कितना प्राप्त हो गया? विक्रय मूल्य कुल भंडार कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। एक बार तो 10 रुपये का और दूसरी बार फिर 10 रुपये का, तो 2 बार उसका भंडारण हो रहा है। तो 2 बार भंडारण हो रहा है, तो मैं इसको क्या मानूंगा? हमें लाभ या हानि बतानी है। तो लाभ या हानि बतानी है तो मैं इसको x मान लेता हूँ। तो इस टोटल को मैं x मान लेता हूँ, तो यह 200x हो जाएगा, 200x। और यहाँ पे कुल भंडारण 2 बार हो रहा है, तो यहाँ पे ये तो क्या हो गया? ये तो क्रय मूल्य हो गया, ये तो क्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? भंडारण 2 बार हो रहा है, तो ये 2x हो जाएगा, 2x। और यहाँ पे 1 रुपये प्रति टॉफ़ी के भाव से, तो 2x है वो कितने? 1 रुपये प्रति टॉफ़ी के भाव से, तो इंटू 1 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 2x हो गया। अब हमें लाभ कितना है या फिर हानि कितनी है, ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे प्रतिशत में आंसर दे रखा है, हमें इसका प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य तो 200/99x है और यहाँ पे विक्रय मूल्य 2x है, तो हमें हानि प्रतिशत निकालनी पड़ेगी। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम हानि को ऊपर लिखते हैं, तो हानि कितने की होगी ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे। तो मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा? 200x/99 में से 2x को माइनस कर लेता हूँ, तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा, ये 200x/99 माइनस का 2x। तो ये मुझे लघुत्तम कितना प्राप्त हो जाएगा? 99, तो ये लघुत्तम प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे 200x का 200x एज इट इज़, और 99 में 2 का गुणा करोगे तो कितना प्राप्त होगा? 99 में 2 का गुणा करोगे तो 198 प्राप्त हो गया। और 200 में से 198 माइनस करोगे तो 2 प्राप्त होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई? ये हानि हो गई। ये क्या हो गई? ये हानि हो गई। मैं यहाँ पे हानि लिख लेता हूँ। हमें प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे? प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है? हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि कितनी हो रही है? 2x/99, 2x/99 और अपॉन हानि किस पे हो रही है? हानि किस पे हुई है? क्रय मूल्य पे हो रही है। तो क्रय मूल्य कितना है? 200x/99, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 200x/99 और इंटू में 100 का 100 एज इट इज़। अब मैं इसको क्या करता हूँ? नीचे वाली संख्या आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, 99 से 99 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट करूँगा, 1 से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 100 कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा?
ये 100 बार कैंसल आउट हो जाएगा। 2 से 200 कितनी बार कैंसल आउट होगा? 100 बार कैंसल आउट होगा। अब इस 100 से ये 100 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हानि कितने की होगी? 1% की हानि। तो 1% की हानि कहाँ दे रखा है? हमें ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। कैसे किया? पूरे सवाल को एक बार ध्यानपूर्वक वापस समझना। हमें सवाल दे रखा था, हमें इस तरीके से एक सवाल दे रखा था, कुछ टॉफियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से, कुछ टॉफियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से। मैंने तरीका बता रखा है कि आपको जो रुपया दे रखा है, रुपये को हमेशा पहले लिखोगे। तो 10 रुपये को मैंने पहले लिखा और 10 रुपये किसके? 11 के भाव से, तो 11 नीचे लिख लिया। फिर उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से, तो 10 रुपये में 9 के भाव से 10/9 लिख लिया। अब ये 2 बार ये खरीदारी हो रही है, तो 2 बार खरीदारी हो रही है, तो इन खरीदने को हम जोड़ लेंगे। तो इनको मैंने जोड़ दिया, तो यहाँ पे ये लघुत्तम आ गया और यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो ये आपको प्राप्त होगा। लास्ट में आपको 200x/99 ये प्राप्त हो गया। और ये क्या? खरीदा दे रखा है, तो खरीदने का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य आपको कितना प्राप्त हो गया? 200x/99 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे आगे बोल रहा है, यदि कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफी के भाव से बेचा गया, तो बेचना का मतलब विक्रय मूल्य। तो आपको विक्रय मूल्य कितना प्राप्त होगा? यहाँ पे कितनी बार खरीदारी हो रही है? 2 बार खरीदारी हो रही है, तो 2x इंटू यहाँ पे 1 रुपये प्रति टॉफी के भाव से बेचा गया, तो इंटू 1 कर लोगे तो 2x, ये आपको विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। आपको क्रय मूल्य प्राप्त हो गया, विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। अब आपको हानि कितनी हो रही है तो ये देखनी है। तो आप कैसे देखोगे? आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर लो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर लो। तो इस संख्या में से इस संख्या को माइनस करोगे तो आपको हानि प्राप्त हो जाएगी। अब हानि प्रतिशत निकालनी है, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। हानि की वैल्यू कितनी है? ये है, तो हानि की वैल्यू लिख ली अपॉन क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कौन सा है? ये क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य नीचे लिख लिया, इंटू 100 कर लिया। जब आप कैंसल आउट करोगे तो 1% की आपको हानि प्राप्त होगी। तो 1% आपका राइट आंसर है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है। एक व्यक्ति है, वो 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि है, हमें उसका लाभ या हानि कितना है यह हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने आपको कुछ तरीका बता रखा था कि पिछली क्लास, जिस स्टूडेंट्स ने पिछली क्लास देख रखी है, तो उस स्टूडेंट्स को तो इस सवाल में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि आपने पिछली क्लासों को ध्यानपूर्वक समझ रखा है। तो ऐसे सवालों में अब आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने तरीका क्या बता रखा था, यदि 10% का लाभ हो रहा है, 10% का हानि हो रही है और यहाँ पे बेचना दे रखा है, बेचना का मतलब विक्रय मूल्य आपको दे रखा है। तो यदि विक्रय मूल्य दे रखा है और नीचे आपको समान लाभ और समान हानि दे रखी है, तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं? लाभ या हानि में से कोई एक संख्या लेते हैं, क्योंकि दोनों समान है तो कोई एक संख्या का वर्ग कर लो। तो एक संख्या का वर्ग में 10 का वर्ग कर लेता हूँ, तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा? 100 और अपॉन में लाभ या हानि ज्ञात करनी है, तो उसका नीचे 100 हो जाएगा। प्रतिशत में तो इसका 100 हो गया। अब 100 और यहाँ पे नीचे 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1% की उसको हानि हो जाएगी। 1% की हानि कहाँ दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये इस टाइप से अगर कोई भी आपको सवाल पूछा जाता है तो हमेशा और हमेशा हानि ही होगी, लाभ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बेचना दे रखा है। यदि आपको क्रय मूल्य थोड़ी दे रखा है, यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है और समान लाभ दे रखा है और समान हानि दे रखी है। 10% लाभ और 10% हानि, तो ये दोनों तो समान है, तो समान है तो किसी एक का वर्ग करो, 10 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ पे 100 और अपॉन में 100, क्योंकि आपको प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत का मतलब देखो, शत का मतलब क्या होता है? शत का मतलब क्या होता है? शत का मतलब तो 100 होता है। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100, तो नीचे 1/100 आ जाएगा। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 100 × 1/100 लिख सकते हो। बात तो एक ही है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1% की हानि प्राप्त हो जाएगी। ये आपको किस ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया? इस टाइप से अगर कोई भी सवाल दे रखा है तो आपको कैसे सोल्व करना है? आपको क्रय मूल्य तो दे नहीं रखा है, यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है और समान लाभ दे रखा है और समान हानि दे रखी है। किसी एक का वर्ग करो, एक का वर्ग किया तो 100 आ गया, अपॉन 1/100, तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल आउट, 1% की हानि। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको सवाल दे रखा है, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर
कितने रुपये में बेच रहे हैं? 72 रुपये में बेचने पर। बेचना क्या है यहाँ पे? बेचना आपका विक्रय मूल्य है। तो 75 रुपये में बेचने पर मैंने आपको तरीका बता रखा है कि यदि किसी भी सवाल में आपको रुपया दे रखा है तो रुपये को हमेशा पहले लिखोगे। तो यहाँ पे ये प्रतिशत दे रखा है, यहाँ पे ये प्रतिशत दे रखा है, यहाँ पे ये रुपया दे रखा है, तो रुपये को हमेशा पहले लिखोगे। तो 72 का 72 में एज इट इज लिख लेता हूँ। मैंने पूरा सवाल नहीं पढ़ा है, अभी मैंने पूरा सवाल नहीं पढ़ा है, मैंने डायरेक्ट इसको करना प्रारंभ कर लिया। किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। आपको विक्रय मूल्य इसका ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो आप किस तरीके से करोगे? मैंने तरीका बताया कि आप रुपये को हमेशा पहले लिखोगे, तो रुपये को मैंने पहले लिख लिया। अब 10% की हानि होती है। यदि कोई भी वस्तु 100 की है, 10 की हानि होती है, तो वह वस्तु कितने की हो जाएगी? 90 की हो जाएगी। तो अपॉन में 90। अब 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए 5% कोई भी वस्तु 100 की है, 5% का लाभ प्राप्त करेगा तो वह वस्तु कितने की हो जाएगी? 105 की हो जाएगी। तो इंटू कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। 105 हो जाएगा। उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। अब इसको कैंसिल आउट करो, आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ, ये किसके पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा? 7 और 2 9 और यहाँ पे ये 9, तो यहाँ पे 9 के पार्ट से ये कैंसिल आउट कर हो जाएगा। 9 एकम 9 और 0, 9 8 72, 8 बार कैंसिल आउट हो गया। अब ये किसके पहाड़े से कैंसिल आउट हो जाएगा? ये किसके पहाड़े से कैंसिल आउट हो जाएगा? अब ये देखिए 5 के पहाड़े से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 5 दूकी 10 और 5 दूकी 10 और 5 एकम 5। अब 2 से 2 चौके 8, 4 बार और 21 चौक 84। तो 84 आपको कहाँ दे रखा है? ये डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया? समझ में आ गया किस तरीके से इस सवाल को हमने किया है? कि आपको सवाल दे रखा था, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस ध्यानपूर्वक समझ ले। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप क्लास को रिपीट करके देख ले, समझ में आ जाएगा। किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर, यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है 72 रुपया। तो मैंने आपको तरीका बता रखा है कि यदि आपको किसी भी सवाल में रुपया दे रखा है तो रुपये को हमेशा पहले लिखोगे, प्रतिशत को पहले नहीं लिख के रुपये को हमेशा पहले लिखोगे। रुपये को मैंने पहले लिख लिया। 10% की हानि होती है। कोई भी वस्तु 100 की है, 10 की हानि होती है, तो वह वस्तु कितने की हो गई? 90 की हो गई। तो अपॉन में 90 लिख लिया। 5% का लाभ प्राप्त होता है। 100 की वस्तु है, 5 का लाभ प्राप्त होता है, तो वह वस्तु कितने की हो गई? 105 की हो गई। तो 105 लिख लिया। तो वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए, यह हमें ज्ञात करना था। तो इसको कैंसिल आउट करो। मैं 9 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लेता हूं। 9 एकम 9 0, 9 8 72। ये 5 के पार्ट से 5 दूकी 10, 5 दूकी 10 और 1 5 5, एक बार गया। अब मैं किसके 2 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 2 यहाँ पे 2 से 2 चौके 8 होता है और 4 से 21, 4 इंटू 21 कितना होता है? 84 होता है। 84 किस ऑप्शन में दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको सवाल दे रखा है। सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। सवाल आपको क्या दे रखा है? यदि आपने ध्यानपूर्वक सवाल को समझ लिया तो आप आसानी से कर लोगे सवाल को। किस विक्रय मूल्य पर 20% की हानि के पश्चात, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, विक्रय मूल्य पर कितने की हानि हो रही है? 20% की हानि के पश्चात। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है। और विक्रय मूल्य पर 20% की हानि के पश्चात हानि वस्तु के लागत मूल्य के कितने प्रतिशत है, यह हमें पूछा गया। तो यदि आपने, जब मैंने प्रॉफिट और लॉस की क्लास शुरू करी थी, तब मैंने पहली क्लास में कुछ तरीके बता रखे थे कि आपको इस तरीके से आपको कोई भी एक संख्या दे रखी है और विक्रय मूल्य दे रखा है तो आपको उस सवाल को कैसे करना है। तो यदि आपने पिछली वाली क्लासों को नहीं देखा है तो आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देखा करें। आप बीच में आके फिर आप कहोगे कि सर हमें ये सवाल तो समझ में आएगा, समझ में ही नहीं आया। तो कैसे समझ में आएगा? क्योंकि हम जो कुछ क्राइटेरिया था तो वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब तो हम सवाल कर रहे हैं, जो बेसिक था वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आप बेसिक को पहले पढ़ें और इसके बाद इन सवालों को देखें। यदि बेसिक आपने अच्छे से समझ लिया तो सवाल अपने आप में समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य पर कितने की हानि हो रही है? 20% की हानि हो रही है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि आपको जो प्रतिशत दे रखा है उस प्रतिशत को तो पहले लिख लो, फिर इस प्रतिशत को 100 में जोड़ के फिर लिखो। 100 में जोड़ के फिर लिखो। ये 20% की हानि किस पे हो रही है? विक्रय मूल्य पे हो रही है। तो 100 में 20 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इंटू 100 करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। सर आपने ये कैसे किया? हमें तो समझ में ही नहीं आएगा। नहीं आया तो कैसे समझ में आएगा? यदि आपने पिछली क्लासें नहीं देखी तो वैसे समझ में नहीं आएगा।
और मैं जो पिछले क्लासों में जो बता चुका वो अब मैं वापस रिपीट थोड़ी बता सकता हूँ, बार बार थोड़ी एक ही क्लास में जो पहले बता चुका वही थोड़ी बता सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब आप इसको कैंसिल आउट करो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 के पार्ट से ये कैंसिल आउट करो, 2 छंग 12, 6 के पार्ट से ये कैंसिल आउट करो, 6 एकम 6, 4 बचा, तो 4 बचा तो ये कितनी बार जाएगा, 6 6 36, तो 4 बचा, तो पॉइंट लगाओ, तो ये 40 हो गया, पॉइंट बताओ, पॉइंट लगाया 40 हो गया, तो 40 हो गया, तो ये कितनी 2 मिनट, 6 कम 6, तो 4 बचा, 40 हो गया, 6 6 36, 4 बचा, तो पॉइंट तो 40 हो गया, 40 हो गया। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं पॉइंट लगाए बिना मैं डायरेक्ट, क्योंकि ये पॉइंट में आंसर नहीं दे रखा है, ये इस तरीके से आंसर दे रखा है, तो मैं इसको 4/6 लिख सकता हूँ, और 4/6 को मैं 2 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 2 की 4 और 2 3 6, तो 16 से 2/3%, 16 से 2/3% कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सवाल क्या था, सवाल को एक बार वापस समझना, हमें विक्रय मूल्य पर हानि दे रखी थी, ना कि क्रय मूल्य पे। हानि किस पे दे रखी है, विक्रय मूल्य पे हानि दे रखी है। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि के पश्चात हानि वस्तु के लागत मूल्य के कितने प्रतिशत है। आपको 20% की हानि दे रखी है, तो 20 को 20 एज इट इज लिख लो। अब यहाँ पे 20% दे रखा है, तो विक्रय मूल्य पर दे रखा है, तो 100 में 20 जोड़ के फिर लिखो, 100 में 20 को जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा, तो अपॉन में 120 लिखो। आपको प्रतिशत में आंसर निकालना है, इंटू 100 कर लो। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 के पार्ट से ये 6 बार कैंसिल आउट, 6 के पार्ट से ये कैंसिल आउट करोगे तो 16 से 2/3% आपको आंसर प्राप्त होगा। और ये आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है, एक व्यक्ति कुछ कंचे 1 रुपये के 20 के भाव से 1 रुपये के 20 के भाव से तथा उतने ही कंचे 1 रुपये के 30 के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के कंचों को मिला देता है तथा उन्हें 1 रुपये के 25 के भाव से बेच देता है, तो सौदे में उसका लाभ या हानि होए। हमने पहला प्रश्न करवाया था शुरू में, जो 51 लगभग 51 नंबर का प्रश्न था, ठीक इसी तरह टाइप का ये प्रश्न है। 51 नंबर का जो प्रश्न था उसी टाइप का ये प्रश्न है, तो उसी टाइप से हमें ये प्रश्न करना है। तो मैंने तरीका आपको बता रखा है कि आपको जो रुपया दे रखा है, रुपये को हमेशा पहले लिखो। तो यहाँ पे 1 रुपया दे रखा है, तो 1 रुपये को मैं पहले लिख लेता हूँ, तो 1 रुपये के 20 के भाव से, तो 1/20 हो जाएगा। और यहाँ पे पहले हमने x मान के चला था, तो इसको भी x मान के चलो, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा क्या है, 1 रुपये के 30 के भाव से 1/30, और यहाँ पे x, इस तरीके से हमने पहला सवाल किया था। अब इसका लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम कितना हो जाएगा, 3 2 की 6, ये 60 लघुत्तम आ जाएगा, 60 लघुत्तम आ जाएगा, हाँ 60 लघुत्तम आ जाएगा। तो 20 40 और 60 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे 3x हो गया, प्लस यहाँ पे 30 2 की 60 हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो गया, 3 और 2 5x हो गया, 5x/60 प्राप्त हो गया। तो ये तो आपको क्या प्राप्त हो गया, ये खरीदता ये लिखा हुआ है, तो ये तो क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। ये कितना प्राप्त हो गया, ये आपको क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, वह दोनों प्रकार के कंचों को मिला देता है, तो उन्हें 1 रुपये के 25 के भाव से बेच देता है। तो बेचना मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1 रुपये के 25 के भाव से, तो 1 रुपये के 25 के भाव से। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, 1 रुपये के 25 के भाव से, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/25 लिखेंगे, 1/25 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितनी बार खरीदारी की जा रही है, 2 बार खरीदारी की जा रही है। एक बार तो 1 रुपये के 20 के भाव से, दूसरी बार 1 रुपये के 30 के भाव से, तो 2 बार खरीदी की जा रही है। तो यहाँ पे 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 2x/25 हो जाएगा। विक्रय मूल्य में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2x/25 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 2x, क्योंकि 2 बार खरीदारी की जा रही है, तो 2x बटा यहाँ पे 25 के भाव से, तो 25 के भाव से बेच रहे हैं, तो 2x/25 हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब कितनी लाभ हो रहा है या फिर कितनी हानि हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि होती है। मैं पिछले सवाल में भी बता चुका हूँ कि इस तरीके से के आपको सवाल पूछे जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि होती है। तो हानि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर लेते हैं। तो मैं क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर लेता हूँ, तो इसके में से इसको माइनस कर लेता हूँ, तो मुझे हानि प्राप्त हो जाएगी। हानि कितनी प्राप्त हो जाएगी, 5x/60 में से 2x/25, इसको मैं माइनस कर लेता हूँ, तो मुझे कितना लघुत्तम कितना प्राप्त हो जाएगा,
60 और 25 लघुत्तम मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 60 और 25, तो इसका लघुत्तम मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा 25 और यहाँ पे 60, तो टोटल लगभग ये लघुत्तम मुझे प्राप्त हो जाएगा 25 60, तो शायद इसका लघुत्तम 2 मिनट 25 60, तो 300 लघुत्तम प्राप्त हो जाएगा, ये 300 लघुत्तम प्राप्त हो जाएगा। और 300 लघुत्तम प्राप्त करने के बाद इसको इससे कैंसिल आउट करो, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 6 5 30 5 बार कैंसिल आउट, और 5 5 25, यहाँ पे 25 एक्स और माइनस 25 से ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 2 की 50, 25 से 75, 25 चौक 100, तो ये 2 मिनट, ये 25 एक बार गया, 5 बचा, 25 2 की 50 12 बार, और 12 2 की 24, तो ये 24 एक्स प्राप्त हो जाएगा। अब 25 में से 24 गए कितना बचेगा, 1 एक्स, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 एक्स बटा 300, ये आपको हानि प्राप्त हो जाएगी, 1 एक्स बटा 300 ये आपको हानि प्राप्त हो जाएगी। अब इसकी हानि प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करोगे, हानि प्रतिशत आपको निकालना है, तो हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या है, आपको एग्जाम में ये पूरा नहीं लिखना है, आपको शॉर्टकट तरीके से करना है, लेकिन औपचारिक रूप से इसको हम लिख के देखते हैं। हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि कितनी है, 1 एक्स बटा 300, एक्स 1 बटा 300, और अपॉन इसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 5 एक्स बटा 60, तो यहाँ पे 5 एक्स बटा 60, और इंटू में 100 आ जाएगा, इंटू में 100 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, 2 मिनट, आपको दिख नहीं रहा था, अब देखिए, अब इसको सोल्व करो, तो मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 ऊपर चले जाएगा, तो 60 ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 और यहाँ पे 00 का 00 अपॉन 5 का इससे गुणा, तो यहाँ पे 5 दिया 15, तो यहाँ पे 1500 हो जाएगा, यहाँ पे 1500 हो जाएगा, और 1 से तो 1 से कैंसिल आउट हो गया, ये 1500, 20 से 20 कैंसिल, 15 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट करो, तो 15 चौक 60 होता है, तो 4% की हानि हो गई। 4% की हानि कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सवाल क्या था, सवाल को एक बार वापस समझना, हो सकता है किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि सवाल थोड़ा लंबा चौड़ा सवाल था, तो इसको वापस समझना। सवाल क्या बोल रहा था, आपको सवाल दे रखा है कि एक व्यक्ति कुछ कंचे 1 रुपये के 20 के भाव से, तो 1 बटा 20 लिख लिया, 1 रुपये के 30 के भाव से, तो 1 बटा 30 लिख लिया, लघुत्तम ले लिया, तो आपको क्रय मूल्य ये प्राप्त हो गया। कैसे क्रय मूल्य, यहाँ पे खरीदता लिखा है, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ये प्राप्त हो गया। विक्रय मूल्य 2 बार खरीदारी हो रही है, तो 2x बटा, यहाँ पे 25 के भाव से बेच रहा है, तो 2x बटा 25 प्राप्त हो गया, ये विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। हानि ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा लेते हैं, तो यहाँ पे 5x बटा 60 में से 2x बटा 25 इसको माइनस कर लिया, तो इसको माइनस करते आपको लघुत्तम लेके ये सॉल्व करना है, तो आपको हानि प्राप्त हो जाएगी। अब हानि प्रतिशत निकालनी है, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, हानि कितनी है ये रही, तो इसको मैंने लिख लिया, क्रय मूल्य कितना है ये है, तो इसको लिख लिया, इंटू 100 कर लिया, यहाँ पे 6 ऊपर चले जाएगा, तो इससे गुणा हो जाएगा, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा, 1 से x कैंसिल आउट, यहाँ पे 5 का गुणा इससे करोगे, तो 5 या 15, 1500 प्राप्त हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 15 के पार्ट से ये 4 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 4% की हानि प्राप्त होगी, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है, एक रेडियो का निर्धारित मूल्य 480 रुपया है, एक रेडियो का निर्धारित मूल्य कितना है, 480 रुपया है, एक रेडियो का निर्धारित मूल्य 480 रुपया है, उसका विक्रेता उस पर 10% की छूट, उसका विक्रेता उस पर 10% की छूट देकर भी 8% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार यदि छूट बिल्कुल न दी जाए तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा, उसका कितना लाभ का प्रतिशत होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सवाल एक बार ध्यानपूर्वक वापस समझना, सवाल कुछ अटपटा सा लग रहा है तो एक बार वापस समझिए। एक रेडियो का निर्धारित मूल्य कितना है वो तो हमें पता है नहीं, निर्धारित मूल्य 480 रुपया है, उसका विक्रेता उस पर 10% की छूट देकर भी 8% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार यदि छूट बिल्कुल न दी जाए, छूट बिल्कुल भी न दी जाए तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पे आपको 8% का लाभ दे रखा है, तो 8% का लाभ, और यहाँ पे निर्धारित मूल्य कितना है 480 रुपया है,
तो मैंने तरीका बताया था तो उस तरीके से कर लेते हैं इसको। तरीका क्या बताया था, 480 रुपये, आपको रुपया पहले लिखना है तो रुपये को हम पहले लिख लेते हैं। तो 480 को मैं 480 एज इट इज़ लिख लेता हूँ, तो मैं 480 को 480 एज इट इज़। तो 480 रुपया है, उसका विक्रेता उस पर 10% की छूट, 10% की छूट। तो 480 पर 10% की छूट, 480 तो है इसे, 480 तो है इसे, लेकिन उस पर कितना 10% की छूट दे रहा है। तो 480 का 10% निकालना पड़ेगा, 480 का 10%, तो 10%, तो अपन में 100 आ जाएगा। और यहाँ पे छूट दे रहा है तो छूट को हमेशा माइनस से दर्शाते हैं, तो माइनस में लिख लेता हूँ। देखो तरीका क्या है, तरीके को ध्यानपूर्वक समझना। छूट दे रखा है तो माइनस एज इट इज लिख लिया, देकर भी 8% का लाभ प्राप्त कर लेता है, तो 8% का लाभ प्राप्त कर लेता है। अब 8% का लाभ प्राप्त कर लेता है, ये तो क्या छूट दे रखे 8% का लाभ। तो 8% का लाभ किस पे प्राप्त होगा, क्रय मूल्य पे प्राप्त होगा। तो क्रय मूल्य तो हमें पता है नहीं, तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और x पर लाभ कितना, लाभ के लिए हम प्लस लिखते हैं, और x का 8% का मतलब इंटू डायरेक्ट लिख लेते हैं, इंटू 8% अपॉन में 100 हो जाएगा। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो इसको मैं सोल्व करता हूँ तो ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 480 में से 48 गए, 480 में से 48 गए। तो 480 में से 48 माइनस करो, 480 में से 48 माइनस करोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 480 माइनस 48, तो 432 प्राप्त हो जाएगा। तो 432 इक्वल टू यहाँ पे ये कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 100x और यहाँ पे 8x। तो यहाँ पे 8 को मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 2 के ये 4 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो 4 2 की 8, और यहाँ पे 4 से ये 25 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 25x और प्लस 2x, 25x और 2x कितना हो जाएगा, 27x। तो 27x बटा 25 हो जाएगा, और मैं 25 का यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ। तो मुझे x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 25 का मैं यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। 25 का यहाँ पे गुणा कर लिया अपॉन 27 का यहाँ पे भाग, तो मुझे x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ये x की वैल्यू मुझे टोटल कितने प्राप्त हो जाएगी, मैं इसको किसके पार्ट से विभाजित कर लेता हूँ, 7 2 9 और 3 2 5 और 4 9, तो 9 के पार्ट से मैं विभाजित कर लेता हूँ। 9 × 27, 9 × 27 और 9 के पार्ट से ये विभाजित करो तो ये कितना हो जाएगा, 9 के पार्ट से ये विभाजित कर लो तो 1 9 9 बेन 38 4 9 36, तो ये 4 7 बचे, 9 8 72, 48 बार गया, 48 बार गया। अब 3 के पार्ट से कौन सा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 के पार्ट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 बचा, 3 3 9 3 चौक 12 1 तो बता 6 3 4 70 18 16 × 25 करो। अब 16 × 25 करोगे तो आपको इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। मैं 16 × 25 करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 16 × 80 है ना, 16 × 25 करो तो 16 × 80, तो आपको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 16 × 80, 8 आ गया, 16 एकम 16, 16 और 8, 16 और 8 कितना प्राप्त हो जाएगा ना, 16 एकम 16, 16 32, 32 और 8 40, तो x की वैल्यू तो आपको 40 प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपको क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। अब सवाल आगे क्या बोल रहा है, तदनुसार यदि छूट बिल्कुल न दी जाए तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, तो लाभ का प्रतिशत कितना, अब यहाँ पे ये हमें तो क्रय मूल्य प्राप्त हो गया और विक्रय मूल्य हमें दे रखा था 480 दे रखा था। तो 480 में से 400 गए तो कितने का लाभ हुआ, 480 में से 400 गए तो 80 का लाभ हुआ, 80 का लाभ हुआ, 80 का लाभ हुआ। और अपोन तो क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य आपने कितना निकाला था, क्रय मूल्य नीचे 400 निकाला था, तो 400 का 400 एज इट इज और इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 4 से ये कितना 4 2 की 8 और 0, तो 20% का लाभ हो जाएगा। तो 20% आपको कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ, जैसे सवाल बोल रहे हैं वैसे करते जाओगे तो सवाल आपका कितना भी डिफिकल्ट हो लेकिन सवाल हो जाएगा। तो मैंने जैसे सवाल बोल रहा था वैसे करते गया, तो ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन हो गया। तो 20% इसका राइट आंसर है। तो कैसे सवाल किया एक बार वापस समझना, हमें दे रखा था एक रेडियो का निर्धारित मूल्य 480 रुपया है, तो ये तो विक्रय मूल्य दे रखा है, लेकिन 10% की छूट और 8% का लाभ, 480 पर 10% की छूट,
480 पर 10% की छूट, तो मैंने 480 तो एज इट इज, लेकिन इस पे कितनी 10% की छूट है, तो छूट को हम माइनस से दर्शाते हैं, लाभ होता है तो प्लस से दर्शाते हैं और छूट को माइनस से, तो माइनस लिख लिया। 480 पर 10% की छूट, तो 480 का 10% निकाला, इसको आप सोल्व करोगे। अब यहाँ पे क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, तो क्रय मूल्य एक्स माना और एक्स पर 8% का लाभ मिल रहा है, तो एक्स का 8%, तो आप इस तरीके से जमा लोगे और लाभ को प्लस से दर्शाते, प्लस से लिख लिया। अब ये आप सोल्व करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और ये एक्स की वैल्यू ये क्या है, आपका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य, अब आपको निर्धारित मूल्य कितना दे रखा है 480, और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 400 रुपया। लाभ कितने का हुआ, 80 का लाभ हुआ, तो 80 का लाभ ऊपर लिखा, और अपोन में किस पे लाभ हो रहा है, 400 पे लाभ हो रहा है, तो नीचे 400 लिखा, इंटू 100 किया। जब मैंने इसको सोल्व किया तो 20% आपका राइट आंसर मिला, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको सवाल दे रखा है, वेनु ने 2 किस्म के गेहूं, वेनु ने 2 किस्म के गेहूं, एक 20 रुपये प्रति किग्रा वाला तथा दूसरा 25 रुपये प्रति किग्रा वाला 5:4 के अनुपात वाली मात्राओं में खरीदे। उसने दोनों को मिला दिया तथा मिश्रण को 24 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेचा। सौदे में उसे प्राप्त हुआ, सौदे में उसे क्या प्राप्त हुआ ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको अनुपात भी दे रखा है और रुपया भी दे रखा है। तो मैंने तरीका क्या बताया, रुपये को हमेशा पहले लिखोगे, तो आपको रुपये को हमेशा पहले लिखना है। तो यहाँ पे रुपया कितना है 20 रुपया, और यहाँ पे अनुपात कितना दे रखा है 5। पहले रुपया दे रखा है उसका अनुपात पहला वाला, और दूसरा अनुपात दे रखा है उसका अनुपात दूसरा वाला। तो आप उसको गुणा करके लिख लो, गुणा करके लिख लो। तरीका देखिए, वेनु ने 2 किस्म के गेहूं, एक 20 रुपये प्रति किग्रा, दूसरा 25 रुपये प्रति किग्रा वाला 5:4 के अनुपात की मात्राओं में खरीदे। ये मात्रा दे रखी है, तो मात्रा दे रखी है तो आप क्या करोगे, गुणा करवाओगे। तो 20 में 5 का गुणा करोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 20 में 5 का गुणा करवाओगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा। रुपये को हमेशा पहले लिखते तो इसको गुणा करवा के लिख लो। चलो 5 दूनी 10, तो ये 100 प्राप्त हो जाएगा। 100 और प्लस 25 चौक 100 हो गया, तो 100 और 100 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो मैं 200 को लिख लेता हूँ, 200 को लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने 200 को लिख लिया। अब आगे क्या पूछ रहा है, आगे अब क्या दे रखा है वो देखिए। यहाँ पे 5:4 के अनुपात में मात्रा में खरीदे, तो ये 4:5 ये मात्रा हो गई। उसने दोनों को मिला लिया तथा मिश्रण को 24 प्रति किग्रा के भाव से बेचा। तो बेचना क्या है, बेचना तो विक्रय मूल्य है, ये खरीदना तो क्या है क्रय मूल्य है। तो 200 तो क्या हो गया, क्रय मूल्य प्राप्त हो गया, और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 5:4, तो 5:4 टोटल कितना है, 5 और 4 का मिश्रण कर लिया, तो मिश्रण कर लिया 5:4, तो इसको जोड़ो 5 और 4 9, और 9 को कितना 24 रुपये प्रति किग्रा, तो 9 × 24 कितना होता है, 9 × 24, 9 × 24, 5 4 9, 9 × 24, तो 24 9 216 होता है न, हाँ 216 होता है, 24 9 216। तो विक्रय मूल्य कितना प्राप्त हो गया, 216 प्राप्त हो गया। अब सौदे में उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ या फिर कितनी हानि प्राप्त हुई। अब 200 रुपये में तो उसने वस्तु को खरीदा और 216 रुपये में बेच दिया, तो उसे 16 रुपये की तो हानि हुई, तो 16 रुपये की हानि हुई, तो हानि कितने की हो गई 16 रुपये की हो गई। और क्रय मूल्य कितना है 200 रुपया, और इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 से कितना 8 2 की 16, 8 2 की 16, तो 8% की उसे क्या होगी हानि होगी। 8% हानि कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सवाल को वापस समझना, सवाल क्या बोल रहा था, वेन्यू ने 2 किस्म के गेहूं 20 रुपये प्रति किग्रा और 24 रुपये प्रति किग्रा, और इसका अनुपात दे रखा है, तो 20 में 5 का गुणा करवाओ तो 20 5 100 होता है, तो यहाँ पे 100 लिख लिया, और 25 चौक 100 होता है। इन दोनों को जोड़ो, टोटल खरीदारी कितनी की जा रही है, तो इनको जोड़ना पड़ेगा, तो 20 5 100 और 25 चौक 100, 100 और 100 जोड़ा तो 200 प्राप्त हुआ। तो 200 खरीदना का मतलब क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य 200 प्राप्त हो गया। अब विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे विक्रय मूल्य बेचा कितना 24 रुपये प्रति किग्रा के भाव से, और किस अनुपात को, इसको मिश्रण करके, तो 5 और 4 का मिश्रण किया, तो इन दोनों को जोड़ा 5 4 9, और 9 × 24, 9 × 24, 24 9 कितना होता है 216 हो गया है। अब 200 रुपये में तो वस्तु को खरीदा, 216 में बेचा, तो 16 रुपये की हानि हुई, तो 16 रुपये की हानि, तो 16 को ऊपर लिखा, और अपॉन क्रय मूल्य कितना है 200 × 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 8 16, तो 8% की हानि, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन आप इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको सवाल दे रखा है कि एक फल विक्रेता ने 1 रुपये के 5 की दर से केले खरीदे, 1 रुपये में 5 की दर से केले खरीदे,
और 1 रुपये के 4 की दर से बेचे, 1 रुपये में 5 की दर से तो खरीदे और 4 की दर से बेचे, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे रुपया तो समान दे रखा है, यहाँ पे 1 रुपया दे रखा है, यहाँ पे 1 रुपया दे रखा है, 1 रुपया समान दे रखा है। अब उसको लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक में से दूसरे को घटा लेंगे, हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर लेते हैं। 5 में से, अब यहाँ पे 5 5 की दर से तो इसने खरीदे हैं, 4 की दर से उसने बेचे हैं, तो 1 का लाभ होगा, सीधा सीधा नजर आ रहा है, क्योंकि 5 की दर से तो उसने खरीदे और 4 की दर से उसने बेचे, तो 1 का लाभ हुआ। तो 1 का लाभ हुआ किस पे हुआ, तो 4 की दर से उसने बेच दिया, तो 4 पे हुआ, और इंटू 100 करो, इंटू 100 करते 4 से ये कितने बार कैंसिल आउट होगा, 25 बार कैंसिल आउट होगा, तो 25% का उसको लाभ हुआ। तो 25% कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आया कि किस तरीके से इस सवाल को किया। एक फल विक्रेता 1 रुपये के 5 की दर से केले खरीदे, तो 5 की दर से तो खरीदा और 4 की दर से बेचा, तो 5 रुपये में तो खरीदा और 5 की दर से तो खरीदा, 4 की दर से बेचा, तो उसे 1 का लाभ होगा, तो 1 का लाभ हुआ, तो 1 को नीचे ऊपर लिखा और अपोन में, और यहाँ पे बेचना किस पे हो रहा है, बेचना 4 की दर से बेचा हुआ है, तो अपोन में 4 आएगा इंटू 100, 4 से ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 25% आ जाएगा। 25% का लाभ, कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको सवाल दे रखा है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत है, इसका हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो लाभ प्रतिशत के लिए देखिए, यहाँ पे 4 बॉल पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, कितना लाभ हुआ है। मैंने आपको तरीका बता रखा है कि यदि आपको इस तरीके से कोई भी सवाल पूछा जाता है, एक संख्या दे रखी है, तो हम किस तरीके से करेंगे, जो संख्या दे रखी है उसे लिख लेंगे, अब उसे विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। क्रय मूल्य होता तो कुछ करते हैं, यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है, और यहाँ पे एक तरीका और दे रखा है कि 1 दर्जन दे रखा है, तो 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो ये आपको संख्या ये दे रखी थी, तो संख्या को लिख लिया। अब 1 दर्जन बॉल पेन बेचे, तो 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है, तो 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, और 12 वस्तुएं होती है, उसमें 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो एक बॉल पेन नहीं, 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, और यहाँ पे 4 बॉल पेन दे रखे, तो 12 में से 4 गए कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 नीचे लिखो और इंटू 100। अब 4 से इसको कैंसिल आउट करो, 4 दूके 8 और 2 से ये कितने बार कैंसिल आउट होगा, 2 पचे 10 और 0, तो 50% का लाभ होगा। 50% कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आपको क्या दे रखा था, 1 दर्जन बॉल पेन दे रखे थे और 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 4 का 4 एज इट इज लिख लिया। अब 12 दर्जन दे रखा था, हम क्या कर रहे थे पहले क्या तरीका था, मैंने कुछ सवाल करवा रखे, तो उस सवाल में मैंने आपको तरीका बता रखा था, आपको जो चीज़ें दे रखी है उस चीज़ों को पहले लिख लिया, और इसके बाद क्या करोगे, 100 में से इसको माइनस करोगे, तो 100 में से इसको माइनस करोगे इंटू 100, इस तरीके से हम सवाल को कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे तो कुछ नहीं दे रखा था, इसलिए हम उसको 100 मान रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो सरासर आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको सरासर दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 दर्जन दे रखा है, तो 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, तो 12 में से 4 को माइनस करोगे, तो 12 में से 4 को माइनस करोगे तो 8 प्राप्त होगा, तो 4 से 8 2 बार कैंसिल आउट होगा, 2 से 100 50 बार कैंसिल आउट होगा, तो 50% इसका राइट आंसर है। यदि कुछ नहीं दे रखा होता तब हम 100 में से माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 दर्जन दे रखा है, तो अब 1 दर्जन में 12 वस्तु होते हैं, 12 में से 4 को माइनस करो, फिर इसको कैंसिल आउट करोगे, 50% इसका राइट आंसर होगा, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया किस तरीके से हमको सवाल को करना है, कुछ नहीं दे रखा है तब 100 में से माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे दे रखा था 1 दर्जन, तो 12 में से माइनस करो, तो 12 में से माइनस करके इसको लिख लिया और सवाल को सोल्व कर लिया, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य
15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है, कितना लाभ हुआ ये देखने के लिए हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। 18 में से 15 को माइनस करो, 18 में से 15 को माइनस करोगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। और 3 प्राप्त होगा और किस पे लाभ हो रहा है, 15 वस्तुओं पे लाभ हो रहा है। तो अपॉन में 15 इंटू 100, 15 से मैं कैंसिल आउट करो, ये मैं किसके पहाड़े से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 3 के पहाड़े से 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, 0, 20% का लाभ। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। समझ में आ गया। आपको 18 वस्तु दे रखी थी, उसका क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितना लाभ हो रहा है ये देखने के लिए हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर लेते हैं। 18 में से 15 को माइनस कर किया, 3 प्राप्त हुआ। और किस पे हो रहा है, तो 15 वस्तु पे हो रहा है, तो 15 वस्तु नीचे लिखा, 3/15 इंटू 100, 3 से 15 5 बार कैंसिल आउट, 5 से 100 20 बार कैंसिल आउट, 20% इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत देखने के लिए हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं। 15 में से 12 गए तो कितना प्राप्त होगा, 3। और यहाँ पे कितनी वस्तु है, 12 वस्तुओं पे, विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं पे इंटू 100। अब इसको कैंसिल आउट करो, 3 × 4 = 12, 4 से ये 25 बार कैंसिल आउट, 25% इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। लाभ प्रतिशत देखना है, सीधा सीधा सवाल पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करो, 3 प्राप्त हुआ 12 वस्तु पे, तो अपॉन 12 इंटू 100 कैंसिल आउट करोगे, 25% राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका राइट। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या दे रखा है, आगे आपको यह दे रखा है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत है। तो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, तो सीधा सीधा हमें एक तरीका पता होना चाहिए। विक्रय मूल्य में से देखो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर लो, 6 में से 5 गए तो 1% का लाभ हुआ, 1% का लाभ हुआ, 6 में से 5 गए 1 का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 5 है, तो अपॉन में 5 लिख लिया, इंटू 100 करो, 5 से ये कितने बार कैंसिल आउट होगा, 5 × 2 = 10, 0, 20% का लाभ। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। हमें दे रखा था क्रय मूल्य 5 दे रखा था, विक्रय मूल्य 6 दे रखा था, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस की, 6 में से 5 को माइनस करोगे 1 प्राप्त होगा, अपॉन क्रय मूल्य कितना है, 5 है, इंटू 100, यहाँ पे 5 से ये 20 बार कैंसिल आउट होगा, 20% कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है एक व्यापारी अपने माल का बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, 15% अधिक अंकित करता है, तो अधिक का मतलब प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 15 आ जाएगा। और वह अपने माल को अंकित मूल्य से 12% कम पर बेचता है, 12 कम पर बेचता है, तो यहाँ पे 12 कम दे रखा है, तो कम के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, माइनस यूज़ करेंगे, तो माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत हमें देखना है, तो लाभ प्रतिशत कैसे देखेंगे, लाभ प्रतिशत देखने के लिए मैंने क्या तरीका बता रखा है, यदि आपको यहाँ पे अधिक दे रखा है, यहाँ पे कम दे रखा है, तो अधिक दे रखा है तो प्लस लिखना है, कम दे रखा है तो माइनस लिखना है, लाभ दे रखा है तो प्लस लिखना है, हानि दे रखी है तो माइनस लिखना है। तो यहाँ पे प्लस का 15 लिख लिया, यहाँ पे माइनस का 12 लिख लिया, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिख लिया। 15 में 12 का गुणा करवाओ, 15 में 12 का गुणा करवा के फिर लिख लो, 15 में आप 12 का गुणा करवाओ तो आपको कितना प्राप्त होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 15 × 12 ही लिख लेता हूँ, 15 × 12 गुणा करेंगे ज़्यादा देरी लिखेगी, अपॉन में 100 लिख लो। अब इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, ये किस 4 के पार्ट से कैंसिल, 4 × 12 और 4 से ये 25 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये किसके 5 के पार्ट से 5 × 15 और 5 × 5 = 25, तो यहाँ पे 9/5 प्राप्त होगा। 15 में से 15 और ये 12, तो यहाँ पे 5 का इससे गुणा करवाओ, 15 × 5 = 75 माइनस 12 × 5 = 60 और माइनस का यहाँ पे 3 × 3 = 9 अपॉन 5 का 5 एज इट इज़। अब यहाँ पे 60 और 9 तो ये 69 हो गया, 75 में से 69 माइनस करो तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, अब अपॉन में 5 का 5 एज इट इज़। यहाँ पे 5 से 5 × 5 1 बचा, 1/6, तो ये तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, नहीं 1/5, यहाँ पे नीचे 5 है तो 1/5, 1 से 1/5 का है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कैसे किया एक बार वापस समझना इस सवाल को। हमें सवाल दे रखा है एक व्यापारी अपने माल का बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, वह अपने माल
को अंकित मूल्य से 12% कम पर बेचता है। तो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। अधिक का मतलब प्लस लिखो और कम का मतलब माइनस लिखो। यहाँ पे प्लस का 15 लिखा, माइनस का 12, प्लस माइनस माइनस होता है माइनस लिख लिया। अब इन दोनों का गुणा कर लो, प्लस माइनस माइनस लिखा, दोनों का गुणा 15 × 12 और अपॉन में 100। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, तो इसको सोल्व करोगे तो आपको लास्ट में 1 सही 1/5 आपको आंसर प्राप्त होगा। ये आपको किस ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो आपको सभी सवाल समझ में तो आ रहे होंगे। यदि समझ में नहीं आते तो आप कमेंट कर सकते हो। आपके पास सुविधा है कि आप कमेंट करके आप बता सकते हो कि सर हमें ये सवाल, इस क्रमांक का ये सवाल समझ में नहीं आया, या आप बता सकते हो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि यदि आपको हो सकता है किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये क्लास मिली हो या फिर किसी ने शेयर करी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप सब्सक्राइब करना भूल जाओगे तो आप कोई इंपॉर्टेंट क्लास मिस कर जाओगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।